चलो हेलो दोस्तों, देखिए तो अब फिर आपका सितंबर का मासिक एग्जाम हुआ था। उसमें 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर मैं लेकर आ गया हूँ। तो देखते हैं बिना देर किए हुए कि क्या है इसका सॉल्यूशन। मासिक परीक्षा सितंबर 2024 क्लास 9th, ठीक है। चलिए देखिए, आपका इस बार मैं टिक करके बताऊंगा। इसके पहले मैं टिक लगा देता था तो और बेहतर करने का प्रयास किया हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि हु रोड टू मैनी पीपुल्स एंड टू फ्यू ट्रीज। तो इसके लेखक आपका है मोती निशानी। तो सही आंसर बी होगा। दो का ह्यूमन पॉपुलेशन हैज ऑलवेज बीन इन तो फ्लक्स, एक शब्द वो उसमें दिया है, ये इसी लेसन का है, पहला ही लाइन है, तो ऑलवेज आपका बीन इन फ्लक्स होगा। तो दो का बी डी हो जाएगा। तीन का एवरी ईयर इन फैक्ट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोज बाय द मोर देन 80 मिलियन पीपल। तो तीन का सी हो जाएगा। चार का ए कंट्री लाइक नेपाल है जस्ट सो मच आपका एरेबल लैंड का मतलब होता है कृषि योग्य, ठीक है, यह भी उसी पार्ट का है। तो चार का डी हो जाएगा। पाँच का टू मैनी पीपल्स टू फ्यू ट्रीज इज, यह क्या है एक, तो यह एक ऐसे है, तो इसका पाँच का आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका छः का आपका जो है वो इको एंड नर्सिसस इज फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी। तो छः का ए हो जाएगा। सात का आपका जो है नर्सिसस वाज टायर्ड एंड थर्स्टी फ्रॉम हिज हंटिंग। नर्सिसस जो था वह थक और प्यासा क्यों हो गया था, तो शिकार करते करते। तो सात का डी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला आपका है 8 नंबर, कह रहा है कि हु इज़ द राइटर ऑफ इको एंड नर्सिसस। इसके लेखक कौन है, तो 8 का ए हो जाएगा, मोरा केरेन जॉन बेनेट। 9 का द फर्स्ट मैसेज वाज सेंट फ्रॉम पीसी टू मोबाइल फोन ऑन द वोडाफोन नेटवर्क आपका, तो 9 का डी हो जाएगा। 10 का द नीफ वाज सो इम्ब्रेस्ड एंड एसेम्ड दैट सी हिड हरसेल्फ इन ए डार्क केव आपका 10 का डी हो जाएगा। 11 का द टूथ ऑफ द राइटर विंड इज नॉट सो कीन बिकॉज द विंड इज नॉट सीन। तो आपका यहाँ पर 11 का डी हो जाएगा। 12 का देखते हैं। 12 का आपका जो है वो है द पोएट ऑफ ब्लो ब्लो द विंटर विंड्स इज विलियम शेक्सपियर। 12 का सी। 13 का द समर रेन सिम्बलाइज द पेरिसेबल नेचर ऑफ ए, आपका क्या हो जाएगा, लाइफ, जीवन के चीज़ को आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो 13 का सी। 14 का द स्पीकर सेज दैट इट इज जस्ट बिफोर द नून, आपका 14 का सी हो जाएगा। 15 का द मॉर्निंग ड्यू हैज़ बीन कंपेयर टू पेयर्स, आपका पर्ल्स, ठीक है। 15 का डी हो जाएगा। 16 का द पोएट सेज इन द पोएम द डैफोडिल दैट नथिंग इज एस्थेटिक्स। तो 16 का बी हो जाएगा। और 17 का आपका द पोएट ऑफ साउंड के आपके जो है वो लेखक कौन है, तो हो जाएगा आपका रजनी पारू लेकर, ठीक है। तो 17 का ए हो जाएगा। 18 का आपका देखते हैं, 18, 19 और 20 का, ठीक है। तो 18 का आपका हो जाएगा बोथ द ऑर्थोडॉक्स हिंदू एंड प्रिस्ट एंड मौलवीज हेट कबीर। तो 18 का डी हो जाएगा। 19 का कबीर प्रीच्ड टॉलरेंस, उन्होंने जो भाषण दिया व वक्तव्य कहा वो टॉलरेंस पर था, तो 19 का डी हो जाएगा। 20 का आपका हो जाएगा जो है हु रोड द स्टोरी द आइज आर नॉट हियर। तो इसके लेखक बी रस्किन वन हो जाएगा। 21 का आपको हो जाएगा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सिलरी वर्ब्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द ट्रेन हैज डी हो जाएगा जस्ट अराइव। तो 21 का डी हो जाएगा। 22 का चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सिलरी वर्ब्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। माई फ्रेंड्स बीन आस्किंग फॉर द पार्टी, आपका पार्टी फोटोग्राफ्स, तो आपका इसमें हैव हो जाएगा, ठीक है। तो 22 का सी हो जाएगा। 23 का फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यशवंत हैज बीन अनवेल सिंस सैटरडे, तो 23 का बी हो जाएगा। 24 का आपका हो जाएगा 24 का फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 80 सर द टीचर, तो 24 का डी हो जाएगा। 25 का चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसका पैसिव चुनना है। तो इज ही राइटिंग ए स्टोरी का सही पैसिव हो जाएगा इज ही ए बीइंग रिटन, इज ए स्टोरी बीइंग रिटन बाय हिम। 25 का आपका बी हो जाएगा। 26 का चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसका भी पैसिव पूछ रहा है। द पोर्टर वाज कैरिंग द लॉगेज, तो इसका जो सही हो जाएगा वो डी, द लॉगेज वाज बीइंग कैरिड बाय द पोर्टर। 27 का आपका हो जाएगा 27 और 28 का आपका जो आंसर होगा वो सही आंसर यह होगा कि चूज द indirect speech of the given sentence. She said I saw the film yesterday, तो इसका सही जो होगा वो indirect speech हो जाएगा she said that she had seen the film the previous day। 27 का सी। 28 का चूज द indirect speech of the given sentence।
ग्रैंड मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो इसका आपका पहला नंबर हो जाएगा ए, माई ग्रैंड मदर प्रे डैट आई माइट लिव लॉन्ग। 29 का आपका हो जाएगा चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, पहाड़ियों पर बादल थे, ये रिपीट हो गया, इससे पहले भी कभी पूछा था, तो देयर वाज क्लाउड ऑन द हिल्स, ठीक है। 29 का बी। 30 का चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, हम भारत के नागरिक हैं, तो वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो 30 का आपका ए हो जाएगा। थैंक यू।